बोले क्या मैंने रोक रखा उनको? मैं आपको बता दूं, तीर्थ में जितना समय बिता सकते हो उतना बिताइए, नहीं बाद में पछताओगे। बुढ़ापे पे कौन लाएगा? जब तुम्हें पंडोकर धाम की याद आएगी तो कौन लाएगा? जितना समय हो सकता हो उतना तीर्थों में समय बिताइए। अपने परिवार के, अपना घर का, अपने मित्रों का, अपने दोस्तों का, सहपाठी सहयोगी जनों का जितने भी सहयोग कर सकते हो करके, और शेष समय जब बचे सब कार्य निर्मित करके गृहस्थी मार्ग का, तब तीर्थ की ओर रवाना हो जाइए। जब भी समय मिले और आपको लगे कि मुझे एंजॉय करना है तो एंजॉय के चक्कर में ना पड़ के किसी तीर्थ में निकल जाइए, उसी में ही तुम्हारा कल्याण है। बच्चों को साथ देना चाहते तो बच्चों को साथ के लेकर के भी तीर्थ में निकल जाओ। तीर्थ में जितना समय दे सकते उतना दो। आपकी संपूर्ण नकारात्मक दुष्ट आत्मा, पिशाच आत्मा से छुटकारा मिल जाएगा और परमात्मा पर छोड़ दो। आपकी संपूर्ण अलाय वलाय खत्म हो जाएगी। पर्चे की चक्कर में मत पड़ो। पर्चा तो जब मिलेगा तब मिल जाएगा। आपका पर्चा है तो हनुमान जी पंडोकर सागर की चौखट और हनुमान बाबा की कृपा और हाथीवान महाराज का आशीर्वाद, ये पर्चा है। ये विचार करो मेरे भाइयों, विचार करो मेरी माताओं, मेरी बहनों। आज पर्चा लिख रहा हूं, आने वाले समय में पर्चा नहीं लिखेंगे तो क्या पंडोकर धाम नहीं आओगे? तो पंडोकर धाम की चौखट से आस्था रखो, ये तुम्हारा पर्चा है। पंडोकर धाम की रज में अपना ध्यान रखो, ये तुम्हारा पर्चा है। ये पर्चा तो व्यवस्था है। पढ़े लिखे लोगों के लिए ये व्यवस्था है, तथाकथित क्षुद्र लोगों के लिए ये पर्चा है, उनके गाल पे तमाचा देने का प्रमाण है। यहां हनुमान पंचाखाड़ा जीता जागता प्रमाण है। विज्ञान के युग में हनुमान पंचाखाड़े पर रिसर्च किया जाए तो संपूर्ण डॉक्टरों की खोपड़ी बंद हो जाएगी और वो लास्ट में एक ही कहेंगे, माइंड कॉन्शियस साइकोलॉजिकल डिफेक्ट। अरे भाई, एक आह्वान उसमें प्रवेश करते ही वो पगले जाते हैं। ये कौन सा माइंड है, कौन सा साइकोलॉजिकल है? इसकी पढ़ाई मात्र आयुर्वेदिक विज्ञान में, आयुर्वेदिक पद्धति के अंतर्गत आयुर्वेदिक भूत विद्या पर आयुर्वेदिक पद्धति अथर्ववेद में उल्लेखित है। हमारे बीच में विराजमान दादाजी हैं, जयपुर से आए हैं। जितना इन्होंने मुझे बताया, वैसे तो हमारे पिताजी से उम्र से भी बड़े हैं, दादा तुल्य हैं, गद्दी पे होने के नाते मेरे सम्माननीय हैं और आदरणीय हैं। जब उन्होंने हमको कुछ सूत्र बताए तो मेरा मत्था ठनक गया। मुझे इतनी सर्दी थी, एक सेकंड के लिए मैं देखते रह गया। ये गुप्त रहस्य जो मैंने पढ़ा है, हर किसी को ये ज्ञान पता नहीं है जो दादाजी के पास है। हर किसी को ये ज्ञान पता नहीं है जो दादाजी के पास है। आयुर्वेद विज्ञान में, आयुर्वेद में भूत विद्या नाम की एक शाखा है जो कि आज एलोपैथिक में नहीं है, जो हमारे आयुर्वेदिक पद्धति के अंतर्गत भूत विधा, भूत विज्ञान भी आया है। कौन सा अंक है बताइए महाराज, एक माइक दीजिए।
और कौन कौन से उसमें अंग हैं वो विस्तार से थोड़ा बताएं, संक्षिप्त में भी और थोड़ा विस्तार से। बैठ के बताइए दादाजी आप। शल्यम, जिसमें शल्य चिकित्सा होती है। शालाक्यम, जिसमें बड़े ऑपरेशन होते हैं। शल्यम शालाक्यम काय चिकित्सा जी। कौमार भृत्य, जिसमें बाल बच्चों का, जिसमें साकनी डाकनी, ये एक पेज है जिसमें बच्चों के, छोटे बच्चों को साकनी डाकनी की बीमारियां लग जाती है। उसकी भी भूत विद्या की, उसकी तंत्र विद्या से, मंत्र विद्या से चिकित्सा की जाती है। और आयुर्वेद के हिसाब से फिर शल्य शालाक्यम प्रसूति, और उसके बाद में रसायन बाजीकरणम, और फिर ये 8वां अंक भूत विद्या का है, जो अब तक सारे हिंदुस्तान में पहले प्रचलित था। बड़े जो विद्वान थे उनको पास पूरा परिचय था, और आज वो लुप्त है। 7 अंक तो पढ़ाए जाते हैं पूरे हिंदुस्तान में और अन्य विदेशों में भी, लेकिन आज की तारीख में ये एक लुप्त है। मैं महाराज जी से आज आदेश हुआ मेरे को, मैं कोशिश करूंगा कुछ पुस्तकें कहीं से भी जो भी कलेक्शन होगी, कहाँ मिलेगी, वो सब चीजें मैं इनको ला के दूंगा। और मेरे बड़े गुरु जो है कॉलेज में, आजकल राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के रूप में एक कॉलेज जो है वो बन गया है। और पहले जामनगर यूनिवर्सिटी थी, अब यह वहाँ भी हो गया है। तो वहाँ की लाइब्रेरी से मैं कोशिश करूंगा क्या क्या मिलेगा, क्या क्या होगा, और महाराज इसको आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा महाराज जी से अनुरोध है। आपकी इच्छा पूरी होगी। ये अंतिम विषय जो है हमेशा के लिए खत्म हो गया। जैसे डायनोसार खत्म हो गया, उसी तरह से ये विद्या भी खत्म हो गई, निर्लिप्त हो गई, और इसको अंधविश्वास के रूप में देखे जाने लग गया है। जबकि वास्तव में ये चिकित्सा विद्या के साथ में मिली हुई, जैसे ज्योतिष है वो अलग है आयुर्वेद से, लेकिन उसी हिसाब से ये भूत विद्या, तंत्र विद्या, ये सारी चिकित्सा है। दत्तात्रेय नाम की एक पुस्तक है, सभी जो लोग जानते हैं, उसमें भी इसका पूरा वर्णन है। और भी कई किताबें हैं जिसमें पूरा वर्णन है। दत्तात्रेय महाराज तो आत्रेय ऋषि के पुत्र थे, उन्होंने भी इस पर रिसर्च किया है और पूरा लिखा है। वाह, जय हो। मुकेश जी, आप नाम लिखेंगे दादाजी का, मोबाइल नंबर लिखेंगे और संपर्क में रहेंगे। दादाजी के लिए बहुत बहुत ताली बजा।